हेलो हेलो व्हाट्सएप पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्पित त्रिपाठी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेके पेश हूं हिस्ट्री का वीडियो नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने व्हाट वेयर एंड हाउ के 2 वीडियोस कंप्लीट कर लिए थे। आज से हम 3rd वीडियो जो है इसको स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है मेरी ये प्रेजेंटेशन पसंद आ रही होगी एंड अच्छे से अपन एनसीईआरटी धीरे धीरे कवर करते चल रहे हैं। इसी तरह से स्लोली बट डेफिनेटली हम पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की ये जर्नी भली लंबी है, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप अपडेटेड रहेंगे और वीडियोस कंटिन्यूसली देखते रहेंगे तो सिविल सर्विसेज या फिर एसएससी और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का पोर्शन आता है, तो यकीन मानिए कि प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होने वाली है। ठीक है, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ेंगे व्हाट वेयर एंड हाउ व्हेन में, और देखेंगे कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं। उसके बाद में हम देखेंगे इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे आर्कियोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, और जनरल फिर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकैवेशन के बारे में हम इसको पढ़ेंगे। जनरली जो मैं वीडियो बनाने का फॉर्मेट रखूंगा वो लगभग ये 8 से 10 मिनट 12 मिनट तक का वीडियो होगा, जिसमें मतलब आपको ज्यादा मतलब प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और इंटरेस्टिंग भी रहेगा हिस्ट्री पढ़ने में। आप क्या कीजिए कि जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस पढ़ाने के बाद में आप शुरुआत में जब मैं वीडियो को खाली छोड़ता हूं तो एक बार सारा कुछ लिख लीजिए, ठीक है। नहीं तो वीडियो के एंड में भी मैं आपको टाइम देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके उस समय लिख लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि भाई मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं। तो रिटन बाय हैंड, देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिटन बाय हैंड यूजुअली ऑन पाम लीफ और ऑन स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ब्रिश ट्री। इसका मतलब बताता हूं। रिटन बाय हैंड, हाथ से लिखी गई होती है। मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखी गई होती हैं। किसके ऊपर? यूजुअली ऑन पाम लीफ। पाम लीफ मतलब पत्ते के ऊपर लिखी गई होती हैं, ठीक है। और ऑन स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ब्रिश ट्री, स्पेसिफिकली हम ब्रिश ट्री की बार्क को प्रिपेयर करते हैं और उस पर हम अगर कुछ लिखते हैं तो उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं, हाथ से लिखी गई, ठीक है। और ग्रोन इन हिमालयस, ब्रिश ट्री कहां पर पाया जाता है? हिमालयस के अंदर ब्रिश ट्री पाया जाता है। उसकी बार्क पर अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट और एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है। उसके बाद में इट डील्स विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स में सारे तरह के सब्जेक्ट्स कवर्ड होते हैं, जैसे रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, जो भी हमारी रिलीजियस मतलब धार्मिक बिलीव हैं, जो भी हमारी धार्मिक संभावनाएं हैं, और कह सकते हैं प्रैक्टिसेस, जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, स्पिरिचुअल, हम जो भगवान को जिस ट्रेडिशन में फॉलो करते हैं, उनकी सारी देवलोक और सब कुछ, नरक में कैसा होता है, स्वर्ग में कैसा होता है, सब कुछ इस तरह से, मेरे कहने का मतलब है जो भी हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे लिखी जाती हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स के थ्रू लिखी जाती हैं। और साइंस, कोई भी विज्ञान से रिलेटेड कोई भी होता है तो मैन्यूस्क्रिप्ट में पुराने टाइम में लिखा जा करता था। पोएम्स, कोई भी अगर पोएम उस समय में होती थी तो मैन्यूस्क्रिप्ट पे लिखी जाती थी। मेडिसिन, दवाइयों के बारे में अगर कुछ लिखना होता था तो मैन्यूस्क्रिप्ट पे लिखा जाता था, ठीक है। एपिक्स, प्लेस, कोई भी आपके शॉर्ट ड्रामास वगैरह होते थे, कोई भी प्लेस वगैरह होते थे तो उस टाइम में को मैन्यूस्क्रिप्ट पर लिखा जाता था, ठीक है। मैनी वर रिटन इन संस्कृत, कई जो है संस्कृत में लिखी जाती थी, ठीक है। अदर्स इन प्राकृत एंड तमिल, कई जो है उसके बाद में प्राकृत एक और लैंग्वेज है और तमिल में लिखी जाती है। संस्कृत जो है हमारी सबसे एंशिएंट लैंग्वेज में हम मानी जाती है, सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकल के आई हैं एक तरह से। प्राकृत भी हमारी एक तरह की एंशिएंट लैंग्वेज है, ठीक है। और बाकी तमिल में भी लिखा जाता था। ये तो पढ़ा हमने मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में, ठीक है। हैंड रिटन होती थी पाम लीफ के ऊपर और स्पेसिफिकली ब्रिश ट्री की बार्क पे प्रिपेयर करके उसको लिखा जाता था। अब सेकंड हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस के ऊपर कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, कैसे उस तरह को प्रिपेयर किया जाता है, क्या होता है। सही, हम इंस्क्रिप्शन के ऊपर पढ़ते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे? राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस, स्टोन और मेटल। राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस, स्टोन और मेटल, मतलब ये हार्ड सर्फेसेस जैसे पत्थर हो गया, मेटल हो गया, स्टील हो गया, इस तरह के ऊपर
रिलेटिवली जो हार्ड सरफेस मतलब ठोस पदार्थ जो होते थे उनके ऊपर जो है लिखी जाती थी, उसको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। और इंस्क्रिप्शंस में क्या आता है, एक तो किंग्स के ऑर्डर्स, जैसे अब किसी राजा ने कोई ऑर्डर दिया, कोई मतलब पालना करने के लिए कुछ संदेश दिया, तो उसको एक ठोस कागज पे तो हमने देखा कि मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, एक ठोस पदार्थ पे लिखना होता था, तो उसको हम इंस्क्रिप्शंस कहते थे, जो इसके ऊपर स्टोन, मेटल और किसी ऐसी चीज के ऊपर जिसका हार्ड सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर लिखी जाती थी, जैसे किंग्स के ऑर्डर्स हो गए। अब हम बात करेंगे आर्कियोलॉजी के ऊपर। आर्कियोलॉजी बेसिकली क्या सब्जेक्ट होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और जो इनकी स्टडी करता है उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ पास्ट रिमेन्स, मतलब जो पुरानी तरह की चीजें पाई जाती हैं, पास्ट रिमेन्स जो हैं, उनकी स्टडी को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। लाइक दैट ऑफ रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक, वो बिल्डिंग्स जो कि स्टोन और ब्रिक से बनी हुई हैं, उनकी जो पुरानी रिमेनिंग्स हैं, जो आज से लगभग 4-4.5 हजार साल पुरानी बनी गई इमारतें हैं, या उनकी पुराने एंशिएंट स्टोन्स वगैरह जो मिलते हैं, उन सब की स्टडी आर्कियोलॉजी में करी जाती है। पेंटिंग्स हो गए, स्कल्पचर हो गया, ठीक है, कोई भी पुरानी पेंटिंग्स वगैरह जो बनाई गई हो, ठीक है, स्टोन्स और ब्रिक्स के ऊपर, बिल्डिंग्स के अंदर, तो इस तरह की कोई एंशिएंट चीजें जो हमें खुदाई के दौरान मिलती हैं, उसकी स्टडी को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। दोज हु स्टडी दिस सब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, और जो इस सब्जेक्ट की स्टडी करता है उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा लास्ट पॉइंट है, ये देखिएगा, आर्कियोलॉजी को एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं। कोई भी पास्ट रिमेन्स, मतलब जो हमें लास्ट टाइम मतलब प्रीवियस टाइम में पाई गई कोई भी रिमेन्स, बिल्डिंग्स के स्टोन्स हो गए, या फिर आपका ब्रिक्स वगैरह हो गए, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स हो गए, उनकी स्टडी को जब हम करते हैं तो उसको हम आर्कियोलॉजी के अंडर करते हैं, सब्जेक्ट है आर्कियोलॉजी, और जो इनकी स्टडी करता है उसको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे एक्सप्लोरेशन एंड एग्जीक्यूशन, ये क्या चीज होती है, टू फाइंड आउट टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, फैंस, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ स्टोन, बोन, क्ले, मेटल, ठीक है। टू फाइंड आउट टूल्स मतलब कई तरह के औजार फाइंड करना, वेपन्स हथियार फाइंड करना, पॉट्स कोई भी पुराने तरह के घड़े हैं, एंशिएंट पॉट्स हैं, उनको फाइंड करना, पेन्स कोई भी मतलब पंखे पुराने तरह के, कोई भी एंशिएंट चीज, कॉइन्स पुराने तरह के मेटल के कॉइन्स, सिल्वर के कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स जेवर वगैरह, ज्वेलरी मेड अप ऑफ स्टोन, बोन, कोई भी अगर जैसे मान लीजिए पत्थर, एंशिएंट पत्थर की कोई ज्वेलरी बनी हुई है या फिर कॉइन्स बने हुए हैं, उनकी स्टडी को एक्सप्लोरेशन और एग्जीक्यूशन कहा जाता है, मतलब उसके अंडर करे जाते हैं। एक्सप्लोरेशन मतलब एक्सप्लोर करना, एग्जीक्यूशन मतलब खुदाई करके बाहर लाना। एंड क्ले मेटल, कोई भी क्ले मेटल पुराने टाइप की जो होती थी पुराने जमाने, जब उनकी स्टडी करते हैं तो इसके अंडर में वो आती है, ठीक है गाइस। तो आज का ये हमारा जो वीडियो है, हम इसको इधर ही कंप्लीट करते हैं, एंड मैं आपको वीडियो के बाद टाइम दे दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स उतार लीजिएगा कॉपी में। ये आप देख सकते हैं कंटिन्यूएशन में थर्ड लेक्चर है, सेकंड लेक्चर आ गया था, ये कंटिन्यूएशन में थर्ड लेक्चर है। इसके बाद में 3 से 4 लेक्चर्स और आ सकते हैं चैप्टर 1 के ऊपर, फिर हम चैप्टर 2 या 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम हिस्ट्री ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ज्योग्राफी को हम फिर और कुछ नए तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आई होप सो यू आर लाइकिंग माई एफर्ट्स। अगर आप मेरे एफर्ट्स लाइक कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाइए, एंड ये जो भी यूपीएससी, एसएससी, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। सारी चीजें मतलब एनसीईआरटी का सब कुछ जो आप पैसे खर्च करके अलग अलग जगहों पे आप लेते हैं, ठीक है, जो आपको नहीं मिल पाता है शॉर्ट समराइजिंग मैनर में, हालांकि उन सब की चीजें डिफरेंट होती हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स उन सब की चीजें डिफरेंट हैं, ठीक है। मैं किसी की यहाँ पे बुराई या बढ़ाई नहीं करूंगा, पर ये चीज है कि अगर आपको शॉर्ट में अगर पढ़ना है या फिर आप कह सकते हैं कंक्लूडिंग मैनर में अच्छे से रिवीजन करना है तो आप जरूर इनको देख सकते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। मैंने आपको टाइम दे दिया है, आप थोड़ा सा पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।